Let me delete these pages not required over here. ठीक है, सो ये जो व्हाइट स्क्रीन दिख रही है इसको क्या बोलते हैं, किसी को याद है? ये कैनवस जो व्हाइट स्क्रीन दिख रही है इसको क्या बोलते हैं हम? कैनवस Canvas. कैनवस कैनवास। ठीक है, तो सबसे पहले जब आप कैनवास पे होते हो, आपने कोई भी विजुअल्स लिया नहीं है या कोई विजुअल्स आपने सेलेक्ट किया हुआ है, जैसे दिस पर्टिकुलर विजुअल मैंने एक बनाया हुआ है, जब ये विजुअल सेलेक्ट होता है तब मुझे ऑप्शंस कुछ और दिखते हैं यहाँ पे, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस वगैरह। बट जैसे मैं विजुअल के बाहर क्लिक करता हूँ तो ये जो ऑप्शंस है ना, ये ऑप्शंस चले जाते हैं। तो ये जो पर्टिकुलर ऑप्शंस अभी स्क्रीन पे दिख रहा है आपको राइट हैंड साइड में विजुअलाइजेशन पेन के अंदर, तो ये ऑप्शंस होते हैं इस कैनवास के लिए, जो ये पेज ओपन होता है ना उसके लिए। उसके साइड में फॉर्मेट का ऑप्शन होता है ये वाला, जिस पे हम क्लिक करने के बाद इस पेज के लिए आपको सेटिंग ओपन हो जाती है। यहाँ पर सेटिंग में क्या क्या होता है कि जो पेज आपने सेलेक्ट किया हुआ है उस पेज का नाम वगैरह होता है। देन नेक्स्ट वन इज कैनवास सेटिंग में आपका इसका साइज होता है, इस पेज का साइज जैसे 16:9 ये एक साइज है। आप अलग अलग साइज आपके हिसाब से चूज कर सकते हो रिपोर्ट को आपको कैसे बनाना है उस हिसाब से। कुछ कुछ रिपोर्ट्स लेट्स से वर्टिकली स्क्रॉल होते हैं, वो मल्टीपल पेजेस में नहीं होते, लेकिन आप स्क्रॉल करना चाहते हो तो आप उसके हिसाब से कस्टम साइज भी क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो स्टैंडर्ड है 16:9 का, लेकिन आप रिक्वायरमेंट के हिसाब से चूज कर सकते हो यहाँ पे कि मुझे 4:3 चाहिए तो ये साइज छोटा हो जाएगा, या मुझे लेटर फॉर्मेट में चाहिए तो लेटर फॉर्मेट में आएगा ये साइज। ठीक है, जैसे ही मैं लेटर फॉर्मेट करता हूँ, जैसे मैंने एक लेटर फॉर्मेट किया है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो ये जो नीचे प्लस और माइनस है जूम बटन का, तो इतनी छोटी सी स्क्रीन में तो आप जब विजुअल डालोगे तो वो छोटे दिखेंगे, इसलिए आप हमेशा क्या करते हो, फिट टू डिस्प्ले करते हो। ये फिट टू पेज ही है इसलिए इतना ही दिखेगा, बट मोस्ट ऑफ द टाइम जो टूल टिप्स होते हैं, लेट्स से आई सेलेक्ट ओवर हियर टूल टिप, तो एकदम से छोटा हो जाएगा ये पेज, तो उसको फिर देख नहीं सकते ना आप। तो इसको फिर आप जब फिट टू डिस्प्ले कर जाओगे तो ये इतनी साइज में दिखता है कि आसानी से आप विजुअल्स इसके अंदर डाल के विजुअलाइजेशन क्रिएट कर सकते हो। ये ऑप्शन हम देखेंगे कि ये किस लिए यूज होता है, बट अंडरस्टैंड रखो कि जो पेज होता है वो पेज की सेटिंग इस फॉर्मेट के ऑप्शन में कैनवास सेटिंग के अंदर होती है। आप इसमें अलग अलग बैकग्राउंड भी डाल सकते हो, जैसे मुझे इस कैनवास के पीछे या कैनवास में कोई इमेज लगानी है, बैकग्राउंड इमेज वगैरह, तो ये ऑप्शंस भी यहाँ पे हैं। कोई कलर चाहिए, जैसे अभी व्हाइट कलर है तो मुझे लेट्स से ग्रे कलर में बैकग्राउंड चाहिए, सो आई कैन यूज ग्रे कलर। ये ट्रांसपेरेंसी है जो 100%, इसको मैं कम कर दूंगा तो वो ग्रे कलर में आ जाएगा ये विजुअल, जो इन द सेंस इसका बैकग्राउंड। ठीक है, ये वाला एम, उसके ऊपर ये अलग अलग विजुअल्स आप ऐसे रख सकते हैं। जैसे ये एक विजुअल लिया मैंने, सेकंड कोई भी दूसरा विजुअल लिया, तो दो विजुअल्स ऐसे में लेआउट उनका बना सकता हूँ। क्लियर है, कैनवास सेटिंग समझ में आए? फॉर्मेट के अंदर आपको अलग अलग ऑप्शंस मिलेंगे उस पर्टिकुलर कैनवास की साइज के लिए। इंपॉर्टेंट ऑप्शंस कौन से हैं, इसका टाइप कौन सा है, वर्टिकल अलाइनमेंट टॉप बॉटम कैसी है। देन नेक्स्ट ऑप्शन आता है कैनवास बैकग्राउंड का, आपको कोई बैकग्राउंड या इमेज या कलर कोई आप सेट करना चाहते हो तो वो यहाँ पे कर सकते हो। एंड देन ट्रांसपेरेंसी उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो। ट्रांसपेरेंसी इन द सेंस कि ये जो कलर का डाइल्यूशन है वो कम ज़्यादा कर सकता है। ट्रांसपेरेंसी अगर 100% किया तो एकदम वाइट दिखेगा वो। ठीक है, let's say create first visual. Let's start with this tree map. ये tree map visual हमने देखा, राइट? ट्री मैप विजुअल का यूज क्या होता है, टू शो द हायरार्किकल डेटा, और जो मेरा डेटा है उस डेटा में जो फील्ड में एनालिसिस कर रहा हूँ, जो मेजर में एनालिसिस कर रहा हूँ, उस मेजर की किस पर्टिकुलर कैटेगरी की क्वांटिटी या
उसकी जो अमाउंट है वो ज़्यादा है, उस हिसाब से वो ट्री मैप जो स्क्वायर है वो स्क्वायर दिखाएगा। जिसकी ज़्यादा रहेगी अमाउंट, उसका स्क्वायर बड़ा रहेगा। सो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि पर्टिकुलर कैटेगरी की वैल्यू यहाँ पे क्या है, कौन सी कैटेगरी डोमिनेशन है यहाँ पे। तो लेट्स से मैं अभी कैलकुलेशंस में हमने जो मेजर्स बनाए थे, मेजर्स में हमने टोटल ऑर्डर क्वांटिटी लिया था। सो लेट्स ग्रैब दिस टोटल ऑर्डर क्वांटिटी in the screen. Firstly just grab this. So जैसे मैं ग्रैब करूंगा तो एक वैल्यू आएगा कि क्यों क्यों आएगा वैल्यू, क्योंकि एक मेजर जो होता है वो मेजर ऑलवेज गिव्स अ स्केलर वैल्यू। ठीक है, हमने दोनों का डिफरेंस देखा है कैलकुलेटेड कॉलम्स एंड मेजर के बीच का। तो मेजर क्या करता है, ऑलवेज स्केलर वैल्यू देता है। इसलिए जब भी मैं कोई मेजर को यहाँ पे ड्रैग करता हूँ इस पर्टिकुलर फील्ड या कैनवास के ऊपर, तो वो मुझे एक विजुअल के फॉर्म में एक सिंगल वैल्यू देगा कि 174808। लेकिन लेट्स से मैं कोई कॉलम यहाँ पे ड्रैग करता हूँ, लेट्स से फॉर दिस मंथ नेम का कॉलम को मैं ड्रैग कर रहा हूँ यहाँ पे, तो ये क्या कर रहा है, एक टेबल फॉर्मेट में मुझे इन्फॉर्मेशन दे रहा है, राइट। मंथ नेम एंड अलग अलग वैल्यूज दे रहा है। अगर इस वैल्यू को या इस विजुअल को मैं चेक करूँ कौन सा है, तो बाय डिफॉल्ट देखो वो टेबल विजुअल आया है। एंड इस विजुअल को अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ तो बाय डिफॉल्ट वो एक क्लस्टर कॉलम चार्ट उसने लिया हुआ। तो मेजर्स कोई भी चार्ट ले सकते हैं, बट अगर मैं कॉलम्स ड्रैग कर रहा हूँ तो वो टेबल ही लेगा, क्योंकि कॉलम्स के अंदर हर एक रो में अलग अलग वैल्यूज होती है। तो उन सब वैल्यू को शो करने के लिए वो टेबल्स को यूज करके आपको डिनोट करेगा वैल्यूज। ऑब्वियसली आप विजुअल्स चेंज कर सकते हो, जैसे कि ये विजुअल मुझे चेंज करना है, जैसे मुझे टेबल बनाना है इसका, तो मैं टेबल में जैसे ही इसको टेबल पे क्लिक करूंगा तो एक सिंगल वैल्यू देगा, ना कि मल्टीपल वैल्यू प्रोवाइड करेगा 174808। ठीक है, delete this, delete this. Okay, so let's create tree map, and by using tree map let's understand which category having the highest revenue. So हमारे पास डेटा में कैटेगरी नेम है which I need to put over here in the category section for the tree map. तो कैटेगरी नेम को मैं इस कैटेगरी के अंदर डाल रहा हूँ, एंड जो मेजर हमने बनाया था उस मेजर को हम डाल रहे हैं वैल्यूज के सेक्शन में। ठीक है, लेट्स से रेवेन्यू से ऑर्डर क्वांटिटी देख के देखते हैं। लेट्स से विजुअल से थोड़ा लेट्स से मैं टोटल ऑर्डर क्वांटिटी को कंपेयर कर रहा हूँ यहाँ पे विथ डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज। सो एक्सेसरीज कैटेगरी जो है मेरी, इसकी ऑर्डर क्वांटिटी 122,795 है अकॉर्डिंग टू क्लोथिंग एंड बाइक्स का। सो विजुअल को देख के मुझे पता चल रहा है कि एक्सेसरीज जो है उसकी ऑर्डर क्वांटिटी सबसे ज़्यादा है कंपेयर टू माय क्लोथिंग एंड बाइक्स, ये दो कैटेगरीज का। हेरारकी मैंने आपको बताई है कि हेरारकी कैसी है, सबसे पहले कैटेगरी नेम है या कैटेगरी आती है, देन सब कैटेगरी एंड देन प्रोडक्ट। ओके, सो जैसे हमने ट्री मैप को देखा था कि हेरारकिकल डेटा को इफेक्टिवली शो करता है यहाँ पे, तो इसी विजुअल में मैं क्या कर सकता हूँ, कैटेगरी नेम के साथ साथ सब कैटेगरी नेम एंड प्रोडक्ट नेम भी पुट कर सकता हूँ। जैसे सब कैटेगरी नेम है, मैंने इस कैटेगरी नेम के नीचे अंदर डाल दिया, एंड लेट्स से फाइन कैटेगरी नेम एंड सब कैटेगरी नेम। तो जैसे मैंने यहाँ पे पुट किया तो ये कुछ ऑप्शंस ऑन हुए हैं यहाँ पे, ड्रिल अप, ड्रिल डाउन, नेक्स्ट लेवल ऑफ हियरार्की एंड एक्सपांड डाउन ऑल लेवल। ये जो ऑप्शंस है, ये ऑप्शंस हम जब अपन एक दूसरा विजुअल लेंगे टेबल या मैट्रिक्स विजुअल, उस विजुअल्स में ये ऑप्शंस को एक्सप्लोर करेंगे। अभी मैंने कैटेगरी के अंदर जैसे कैटेगरी नेम एंड सब कैटेगरी दो कैटेगरीज यहाँ पे डाली है। तो अगर मुझे देखना है कि फॉर एग्जांपल एक्सेसरीज जो है, एक्सेसरीज के अंदर कौन सी सब कैटेगरीज आती है, ठीक है। सो व्हाट आई कैन डू, मैं ये ड्रिल डाउन के ऑप्शन को क्लिक करके रखूंगा, ये एक्टिवेट हो गया। वंस आई क्लिक ऑन दिस एक्सेसरीज, सो एक्सेसरीज के अंदर की जितनी सब कैटेगरीज है वो मुझे यहाँ पे दिखेंगी। अगेन व्हेन आई ड्रिल अप, मैं एक ऑप्शंस ऊपर चलाऊंगा तो मुझे
वापस से मैं उसी पेज पे चला जाऊंगा, एक्सेसरीज क्लोथिंग बाइक्स। अगर मैं बाइक्स पे क्लिक करता हूँ तो बाइक्स के अंदर की जो सब कैटेगरीज है वो मुझे यहाँ पे दिखेंगी। अगर मैंने प्रोडक्ट नेम भी यहाँ पे डाल दिया तो अगर मैं रोड बाइक्स पे क्लिक करूँ तो रोड बाइक्स के अंदर के प्रोडक्ट्स मुझे यहाँ पे दिखेंगे। ठीक है, प्रोडक्ट नेम, मैं क्लिक ऑन द रोड बाइक्स, सी रोड बाइक्स के अंदर जितने प्रोडक्ट्स होंगे सब प्रोडक्ट्स मुझे दिखेंगे यहाँ पे। लेकिन मोस्टली ये जो चार्ट होता है ना ये फोकस करने के लिए होता है कि आपके टॉप लेवल के जो प्रोडक्ट है या टॉप लेवल की जो कैटेगरी है उनका परफॉर्मेंस कैसे, क्योंकि जितनी आप कैटेगरी की क्वांटिटी बढ़ेगी आपकी, जैसे प्रोडक्ट नेम में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, तो क्या होगा कि यहाँ पे जो सर्कल जो है ना एकदम छोटे छोटे होते जा रहे हैं, तो इनका डिटेल आपको समझ में नहीं आएगा बाद में। इसलिए जितनी कम कैटेगरी होगी उनको आप दिखाने के लिए ट्री मैप को यूज कर सकते हो। ओके, सो यहाँ तक समझ में आया ट्री मैप को हम कैसे यूज कर रहे हैं, कैटेगरी एंड ऑर्डर क्वांटिटी को एनालाइज कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, तो ये विजुअल बनाओ सब लोग। टोटल ऑर्डर क्वांटिटी बाय कैटेगरी नेम। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अभी लेट्स से दिस पर्टिकुलर जो विजुअल है, इस विजुअल को मुझे किसी पर्टिकुलर ईयर के लिए देखना है या उसमें फिल्ट्रेशन अप्लाई करने हैं। तो फिल्ट्रेशन अप्लाई करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है। फर्स्ट इज दिस फिल्टर पेन, जहाँ पे आप अलग अलग फिल्टर ऐड कर सकते हो। बट दिस फिल्टर पेन ऑप्शन मोस्टली फॉर डेवलपर, जो रिपोर्ट्स को डेवलप करते हैं उनके लिए ये फिल्टर्स ऑप्शंस है ये। और यहाँ पे जो भी मैं फिल्टर्स लगाता हूँ वो हार्ड कोडेड फिल्टर्स हो जाते हैं, उनको चेंज करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। और जो एंड यूजर्स होते हैं, क्योंकि एंड यूजर्स को तो बस ये जो स्क्रीन है आपका कैनवास वाला, ये वाला स्क्रीन जो है ये स्क्रीन दिखता है, उनको ये फिल्टर पेन वगैरह रेयरली उनको ये ऑप्शंस थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा टू अप्लाई डिफरेंट डिफरेंट फिल्टर्स। सो अनदर बेटर वे है फिल्ट्रेशन यूज करने के लिए, एक विजुअल है हमारे पास यहाँ पे स्लाइसर्स। ठीक है, ये स्लाइसर्स का सिंबल है। अगर मैं स्लाइसर्स पे क्लिक करता हूँ, स्लाइसर्स कैन एक्सेप्ट अ कॉलम वैल्यू। आपको एक कॉलम देना पड़ेगा स्लाइसर्स के इस फील्ड में, जो वो यू क्या करेगा, उसको एज ए फिल्ट्रेशन क्राइटेरिया यूज करेंगे। जैसे मैंने स्लाइसर्स पे क्लिक किया एंड आई एम हैविंग ईयर, जैसे मैं कैलेंडर से मेरा ईयर का जो कॉलम है उस ईयर के कॉलम को मैं डाल रहा हूँ ड्रैग करके।
इस फील्ड पे। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे डाला तो बाय डिफॉल्ट उसने मुझे बिटवीन का एक स्लाइसर, ये जो सेटिंग है, जैसे मैंने ईयर यहाँ पे डाला, अगेन आई गो टू द फॉर्मेट, ये जो फॉर्मेट ऑप्शन होता है उस विजुअल का सेटिंग आप बोल सकते हो, वहाँ पे होती है। अगर मैं फॉर्मेट पे क्लिक करता हूँ तो स्लाइसर सेटिंग में फर्स्ट ऑप्शन में मेरे पास स्टाइल आती है, स्टाइल में बिटवीन अभी सिलेक्टेड है, इसीलिए यहाँ पे मुझे उसने 2015 एंड 17 ऐसे दो अलग अलग ईयर्स दिए हैं। सो इन शॉर्ट, मुझे अगर किसी दो पर्टिकुलर ईयर के बिटवीन का डेटा चाहिए या दो डेट्स के बिटवीन का डेटा चाहिए तो अकॉर्डिंगली आई कैन चूज स्लाइसर्स टाइप, कि जैसे मुझे रेंज देनी है, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है कि उसको एक रेंज चाहिए, वहाँ पे दो डेट्स आनी चाहिए, एक स्टार्टिंग डेट एक एंडिंग डेट, तो उस डेट्स के बिटवीन का डेटा उसको देखना है, तब आप ये बिटवीन को यूज कर सकते हो। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, अगेन डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन है। वर्टिकल लिस्ट जो एक ऑप्शन है, उस वर्टिकल लिस्ट में क्या होगा, एक लिस्ट आपके सामने आ जाएगा स्लाइसर्स का। ठीक है, ऐसे एक लिस्ट आपके सामने आ जाएगा जिसमें क्या होगा, डिनोट करेगा वो कि 15 16 17 ये 3 ईयर्स आपके हैं उस कॉलम्स में। इफ आई सेलेक्ट ऑन 2015, तो 2015 के लिए वो क्या करेगा, फिल्ट्रेशन अप्लाई करेगा इन विजुअल्स के ऊपर, जितने भी विजुअल्स आपके रहेंगे यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर, उन सभी विजुअल्स के ऊपर वो 2015 का फिल्टर लगा देगा। जैसे यहाँ पे देखो, मैं अगर 2015 पे क्लिक किया है मैंने एंड आई गो टू द विजुअल, तो यहाँ पे मुझे बताएगा कि 2015 में सिर्फ कैटेगरी बाइक थी और उसकी ऑर्डर क्वांटिटी 2630 थी। इफ आई सेलेक्ट 2016, 16 में तो तीनों थी, लेकिन तीनों की ऑर्डर क्वांटिटी वो बताएगा कि एक्सेसरीज की कितनी थी, बाइक्स की कितनी थी एंड क्लोथिंग की कितनी थी। एंड फॉर 2017, सी 17 के लिए भी एक्सेसरीज की, क्लोथिंग की एंड बाइक्स की वो मुझे ऑर्डर क्वांटिटी बताएगा। सो स्लाइसर्स किस लिए होते हैं, स्लाइसर्स हमें फिल्ट्रेशन अप्लाई करने के लिए होते हैं विजुअल्स के ऊपर या आपके रिपोर्ट्स के ऊपर। आपको हमेशा इंटरव्यू में एक सवाल पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्लाइसर्स एंड फिल्टर्स, या कोई और एक क्वेश्चन होता है कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिल्टर्स अवेलेबल इन पावर बीआई। सो जब फिल्ट्रेशन के रिगार्डिंग क्वेश्चन हो, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिल्टर्स अवेलेबल इन पावर बीआई, तो फिल्टर्स आर दिस। फिल्ट्रेशन के बारे में पूछा है आपको तो वो इस पर्टिकुलर फील्ड के बारे या टॉपिक के बारे में आपसे पूछ रहे हैं, तो आपको बताना है कि फिल्टर्स पेन में देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फिल्टर्स अवेलेबल, विच इज नथिंग बट फर्स्ट इज द विजुअल लेवल फिल्टर, सेकंड वन इज द पेज लेवल फिल्टर्स एंड थर्ड वन इज द रिपोर्ट लेवल फिल्टर। जैसे मैं ये कोई विजुअल सेलेक्ट करता हूँ, जैसे मैं ये विजुअल सेलेक्ट किया तो फिल्टर पेन में देखो मेरे पास 3 ऑप्शन है, फिल्टर ऑन दिस विजुअल, फिल्टर ऑन दिस पेज एंड फिल्टर ऑन द ऑल पेजेस। सो ये ऑल पेजेस को हम क्या बोल सकते हैं, रिपोर्ट लेवल फिल्टर। अगर मैं इंडिविजुअल कैटेगरी में जैसे फिल्टर ऑन दिस विजुअल के इस ऐड डेटा फील्ड्स पे कोई फिल्ट्रेशन अप्लाई करता हूँ, लेट्स से फॉर दिस पर्टिकुलर, जैसे मैं इस ईयर को कॉलम को ड्रैग कर रहा हूँ इस विजुअल लेवल पे। ठीक है, इसके बेसिक फिल्टरिंग के अंदर यहाँ पे 2017 का फिल्टर लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पे 2017 दिख रहा है आपको। अगर ये फिल्ट्रेशन मैं निकाल दूँ एंड नाउ इफ आई अगेन सेलेक्ट दिस विजुअल, यहाँ पे देखो मेरे को 3 ईयर दिख रहे हैं। अगर मैंने यहाँ पे 16 का फिल्टर लगा दिया, ठीक है, 16 का फिल्टर मैंने लगा दिया इस विजुअल के ऊपर, तो ये जो विजुअल है ये विजुअल मुझे बाय डिफॉल्ट 2016 का ही डेटा दिखाएगा। अगर मैंने 15 सेलेक्ट किया तो विजुअल मुझे ब्लैंक दिखाएगा, 17 सेलेक्ट किया तो भी ब्लैंक दिखाएगा, क्योंकि इस विजुअल पे फिल्टर कौन सा लगा हुआ है, विजुअल लेवल फिल्टर ऑलरेडी लगा हुआ है, जो डिनोट करता है कि इस विजुअल में बस 16 का ही डेटा दिखा सकते हैं। आपने तो एक फिल्टर यहाँ से अप्लाई किया है और एक आप स्लाइसर से अप्लाई कर लो, सो फिल्टर्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। सो ऑलवेज प्रेफर क्या करेगा कि आपने विजुअल लेवल पे कोई फिल्टर लगाया है क्या, उस फिल्टर को ही वो सस्टेन करेगा, उसको ही कंसिडर करेगा, बाकी के फिल्टर्स को वो निकाल देगा या कंसिडर नहीं करेगा। जैसे 15 या 17 का फिल्ट्रेशन जब आप कर रहे हो तो विजुअल्स आपको ब्लैंक दिखेगा, इन्फॉर्मेशन पुट नहीं करेगा, क्योंकि विजुअल्स के ऊपर आपने फिल्टर लेवल का एक विजुअल लेवल फिल्टर्स ऑलरेडी 16 के लिए पुट करके रखा हुआ है। सो यहाँ पे अगर आप 16 सेलेक्ट करते हो इस स्लाइसर्स के अंदर तो 16 के लिए आपको डेटा शो करेगा। ठीक है, तो 3 टाइप्स के फिल्टर्स समझ में आए आपको, विजुअल लेवल फिल्टर्स, पेज लेवल फिल्टर्स एंड रिपोर्ट लेवल फिल्टर्स। ये क्वेश्चन
का आंसर किसका देना है आपको कि व्हाट आर द डिफरेंट फिल्टर्स अवेलेबल इन पावर बीआई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस फिल्टर एंड द स्लाइसर्स। दोनों तो फिल्ट्रेशन का ही काम कर रहे हैं, राइट। इस फिल्टर पेन के ऊपर मैं फिल्ट्रेशन या फील्ड ऐड करके 15 16 17 को सिलेक्ट कर सकता हूँ, या मैं स्लाइसर्स पे कर सकता हूँ। बट मेजर डिफरेंस इज ये स्लाइसर जो है ये यूजर फ्रेंडली है। यूजर्स को ये स्क्रीन के ऊपर दिखाई देंगे, वो इंटरेक्शन करने के लिए उसको ईजी रहेगा ये, राइट। क्योंकि स्क्रीन के ऊपर अगर उसको एयर का फिल्ट्रेशन यहाँ पे दिख रहा है तो वो ये फिल्टर पेन को ऐसे ओपन क्यों करेगा और ओपन करके फिर यहाँ से फिल्ट्रेशन क्यों अप्लाई करेगा, राइट। कंपेरेटिवली दिस फिल्टर, फिल्टर पेन के अंदर का जो फिल्टर है वो फिल्टर अप्लाई करना डिफिकल्ट है, बट स्लाइसर्स में आपके सामने जो फिल्टर्स आपको दिख रहे हैं जस्ट क्लिक करके ये अप्लाई करना इजी है। मैं 15 को सिलेक्ट कर सकता हूँ, 16 को सिलेक्ट कर सकता हूँ, 17 को सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो फर्स्ट डिफरेंस इज स्लाइसर जो है ये स्लाइसर्स यूजर फ्रेंडली है, फिल्टर्स जो है वो यूजर फ्रेंडली नहीं है। फिल्टर्स किस लिए है, फॉर द डेवलपर यूज। आपको कोई हार्ड कोडेड करना है फिल्टर्स किसी विजुअल्स के ऊपर या किसी रिपोर्ट्स के ऊपर, तो आप फिल्टर पेन को यूज करो। स्लाइसर्स आर मोर इंटरैक्टिव। स्लाइसर्स एक विजुअल है आपके पास, इस ये जो विजुअलाइजेशन का चार्ट है आपके पास पावर बीआई के जो इनबिल्ट विजुअल है उसमें स्लाइसर एक विजुअल है, समझ रहे हो। आप फील्ड इस विजुअल के अंदर डाल के इसको रिपोर्ट में रख रहे हो और इंटरेक्ट कर रहे हो रिपोर्ट के साथ। तो फिल्टर लेवल पे जो फिल्टर पेन ये विजुअल नहीं है, स्लाइसर्स एक विजुअल है, ये सेकंड डिफरेंस है। ठीक है। थर्ड क्या है, दिस फिल्टर्स आर फॉर द डेवलपर्स एंड स्लाइसर्स फॉर द एंड यूजर्स। तीन डिफरेंस है। तीन कौन से फर्स्ट इज slicers are more user friendly than filter. Then second one is slicer is visuals, filter pane is not a visual. Third one is filters are for the developers, slicers for the end users. ठीक है, क्लियर है। किसी को डाउट है इसको, इसमें फिल्टर्स एंड स्लाइसर के बीच में कंफ्यूजन कुछ है। सर परत एकदा रिपीट करता। ओके सो यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, ईयर का एक स्लाइसर क्रिएट किया हुआ है एंड फिल्टर पेन जो हमारे पास है, लेट्स से इस फिल्टर पेन को मुझे अगर हाइड करना है तो ऊपर जो पावर बीआई का जो मेनू बार है यहाँ पे ऊपर, यहाँ पे व्यू ऑप्शन जो है ना, आप व्यू में जाओ, यहाँ पे देखो ये फिल्टर जो है ना ये ऑन है, इसलिए आपको ये फिल्टर पेन दिख रहा है। अगर मैंने इस पे क्लिक किया तो ये हाइड हो जाएगा, फिल्टर पेन दिखेगा नहीं आपको यहाँ पे। जैसे मैं फिल्टर्स के ऊपर क्लिक करता हूँ देन ओनली आपके पास फिल्टर पेन आप देख सकते हो। स्लाइसर जो है ये स्लाइसर्स आपकी विजुअलाइजेशन के अंदर का एक विजुअल है जो कॉलम्स की वैल्यू एक्सेप्ट करता है। ईयर के अंदर ये स्लाइसर्स के अंदर जो भी मैं लेट्स से यहाँ पे मैंने कैलेंडर का जो टेबल है इसमें से ईयर का एक कॉलम उठा के डाला हुआ है, तो वो मुझे एक्सेसिबिलिटी देगा कि मैं उस कॉलम्स के अंदर जो फील्ड है जो वैल्यूज है उन वैल्यूज के बेसिस पे विजुअल्स को या रिपोर्ट्स को फिल्टर कर सकूँ। लेट्स से मैंने यहाँ पे 2015 का फिल्ट्रेशन लगाया, तो 2015 का फिल्ट्रेशन अल्टीमेटली वो क्या करेगा, सारे जो विजुअल्स रहेंगे इस रिपोर्ट या इस पेज के ऊपर उन पे वो अप्लाई कर देगा। इस ईयर के ऊपर इंटरेक्शन करना या इस स्लाइसर्स के ऊपर इंटरेक्शन करना इजी है कंपेरेटिवली दिस फिल्टर। आपको हमेशा इस फिल्टर पेन में जाना पड़ेगा, यहाँ पे ईयर्स के अंदर जाके यहाँ पे फिल्ट्रेशन उसको बेसिक फिल्ट्रेशन करके यहाँ से वो फिल्ट्रेशन करना पड़ेगा आपको 15 16 17 वटेवर जो आप फिल्ट्रेशन करोगे। बट ये जो ऑप्शंस है ये ऑप्शंस मोरली फॉर नॉट फॉर एंड यूजर्स। अगर आप डेवलपर हो एंड लेट्स से आपको बोला गया है कि नहीं हमें क्या करना है, बस 2016 का ही डेटा यहाँ पे रिपोर्ट्स पे दिखाना है हमें, तो आप क्या करोगे कि डायरेक्टली ईयर का जो है कॉलम उसको क्या करोगे, फिल्टर ऑन दिस पेज या फिल्टर ऑन ऑल पेजेस उस पर डाल दोगे, वहाँ पे 2016 टिक करके छोड़ दोगे। अल्टीमेटली जितने भी पेजेस बनेंगे उन सब पेजेस पे वो 2016 का फिल्टर चला जाएगा, फिर आपको स्लाइसर की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर क्लाइंट की ये रिक्वायरमेंट है कि उसको हार्ड कोडेड नहीं चाहिए, उसको जो सिलेक्शन है वो सिलेक्शन वो खुद करना चाहता है, खुद अलग अलग ईयर सेलेक्ट करके इंटरेक्शन देखना चाहता है कि विजुअल्स में क्या हो रहा है, कौन से ईयर का ऑर्डर क्वांटिटी ज़्यादा है कौन से का कम है, ये कंपेयर करना चाहता है, तो उस टाइम पे उसको स्लाइसर्स यूज करने पड़ेंगे जो कि मोर यूजर फ्रेंडली देन फिल्टर पेन।
ठीक है। इस फिल्टर पेन में हमारे पास विजुअल लेवल, पेज लेवल एंड रिपोर्ट लेवल, ऐसे 3 टाइप्स के फिल्टर होते हैं। जब आप विजुअल को सेलेक्ट करोगे देन आपको वो ऑप्शन दिखेंगे, जैसे फिल्टर ऑन दिस विजुअल, क्योंकि अपने विजुअल सेलेक्ट किया हुआ है तो यहाँ पे जो ऐड डेटा फील्ड्स की जो वैल्यू होती है यहाँ पे आपको ड्रैग करना पड़ता है पर्टिकुलर जो फिल्ट्रेशन आपको ऐड करना है वो। नेक्स्ट है फिल्टर ऑन दिस पेज एंड लास्ट वन इज फिल्टर ऑन ऑल पेजेस। 3 टाइप के फिल्टर्स के ऑप्शंस होते हैं। स्लाइसर्स जो है, स्लाइसर्स पे आप डायरेक्टली कॉलम को ड्रैग करते हो एंड फिल्ट्रेशन आपके लिए अवेलेबल हो जाता है। ठीक है। अगेन अल्टीमेटली इस स्लाइसर्स के अंदर जो फिल्ट्रेशन आप करते हो वो उस पेज के लिए होता है, वो ऑल पेजेस के लिए नहीं होता। वो सिनेरियो भी हम देखेंगे बाद में कि अगर लेट्स से मैं यहाँ पे कुछ सिलेक्शन करता हूँ तो अल्टीमेटली मेरे सारे के सारे जो पेजेस है उसमें भी वो फिल्ट्रेशन जाना चाहिए। ये हम देखेंगे जैसे कोई नेक्स्ट पेज बनाएंगे अपन, उस टाइम पे वो ऑप्शन देखेंगे कि उसको कैसे इनेबल करें, कैसे उसको यूज करें। ठीक है। बट फिल्टर्स में आपको बाय डिफॉल्ट वो ऑप्शंस मिल जाता है कि आप एक ही जगह से सारे पेजेस को कंट्रोल कर सकते हैं। बट स्लाइसर्स के थ्रू कैसे कंट्रोल करते हैं वो हम आगे वाले लेक्चर्स में देखेंगे, आने वाले लेक्चर्स में। ठीक है। अभी समझ में आया स्लाइसर्स एंड फिल्टर्स? यस सर। ठीक है। सो मैं इस विजुअल को सेलेक्ट कर रहा हूँ अगेन, कौन सा जो मैंने स्लाइसर्स बनाया हुआ है। अगेन इसके फॉर्मेट के ऑप्शन में जा रहा हूँ, यहाँ पे कुछ फॉर्मेटिंग कर रहा हूँ। जैसे मैं इंस्टेड ऑफ वर्टिकल लिस्ट आई कैन सेलेक्ट ड्रॉप डाउन। ड्रॉप डाउन में क्या रहेगा, विजुअल की जो साइज है वो साइज मैं कम कर सकता हूँ। मेरे पास लिस्ट नहीं है इसलिए मैं बस एक छोटा सा बार ऐसे कर रहा हूँ ओपन। एंड इसको अगर मुझे सिलेक्शन करना है तो ये जो ड्रॉप डाउन है इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूंगा तो सिलेक्शन मेरे सामने आ जाएगा। ड्रॉप डाउन को छोड़ दूंगा तो सिलेक्शन निकल जाएगा। तो वर्टिकल लिस्ट जब मैं रखूंगा तो विजुअल थोड़ा बड़ा दिखेगा, उतना स्पेस मुझे लगेगा इस लेआउट के ऊपर उसको प्लेस करने के लिए। बट जब मैं ड्रॉप डाउन ऑप्शन ले रहा हूँ तो फिल स्लाइसर्स की जो साइज है वो कम हो रही है, तो मेरे पास ज़्यादा स्पेस अवेलेबल हो पा रहा है कि मैं ज़्यादा विजुअल्स को, दूसरे विजुअल्स को वो यूज़ कर सकूँ या कंज्यूम कर सकूँ, क्योंकि अल्टीमेटली आपके पास इतना ही स्पेस है पेज के ऊपर। तो आप ज़्यादा क्राउडीनेस नहीं कर सकते विजुअल्स का एक पेज के ऊपर। बहुत छोटे छोटे विजुअल्स बना के आपने अलग दिख लिया तो वो विजुअल्स क्या शो कर रहे हैं वो भी दिखेगा नहीं। तो विजुअल्स इतने भी छोटे नहीं होने चाहिए कि वो दिखे ही ना। ठीक है। क्लियर है। तो मैं ईयर का जो स्लाइसर है इसमें और थोड़ा सा चेंजेस कर रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसका जो वैल्यू चाहिए, ये स्लाइसर्स हेडर मतलब ये जो ईयर का नाम दिख के आ रहा है ना ये, ठीक है, इसमें आप चेंजेस कर सकते हो। यहाँ पे अगर आपको ईयर्स चाहिए मैं यहाँ पे यस लगा दूंगा तो ईयर्स आ जाएगा। जो भी नाम देना है आप चेंज कर सकते हो, उसका फॉन्ट को कंट्रोल कर सकते हो यहाँ पे। देन लेट्स से ये वैल्यूज है, वैल्यूज मतलब जो इसके अंदर आपको शो हो रही ना ये 15 16 17, ये वैल्यूज के लिए ये ऑप्शंस है। फिल्टर पेंट के अंदर जितने ऑप्शंस है ये आपको बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करने पड़ेंगे, बहुत सारे ऑप्शंस है इसके अंदर। मैं इंपॉर्टेंट जब हम विजुअल बनाएंगे तब तो मैं यूज़ करूँगा तो आपको शो करूँगा ही, बट सारे ऑप्शंस जो है वो आपको एक्सप्लोर ही करने पड़ेंगे फॉर्मेट में जाके कि क्या क्या ऑप्शंस है। तो वैल्यूज़ में मैं इस पर्टिकुलर फिल्ट्रेशन के अंदर जितनी वैल्यूज़ आ रही है इनको मैं यहाँ पे उनका फॉन्ट चेंज कर सकता हूँ, उसका फॉन्ट का साइज यहाँ पे कंट्रोल कर सकता हूँ, कलर कंट्रोल कर सकता हूँ। नेक्स्ट मैं बॉर्डर्स जो है, मुझे बॉर्डर्स इस विजुअल के लिए कौन सी चाहिए वो कंट्रोल कर सकता हूँ यहाँ से। बैकग्राउंड जो है वो बैकग्राउंड भी मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे बैकग्राउंड ले रहा हूँ ये ब्लू वाला, ठीक है। थोड़ा बोल्ड कर लेते हैं इसको, पहले थोड़ी बोल्ड दिखेगी। यहाँ पे देखो विजुअल्स के लिए कुछ सेटिंग है। नेक्स्ट है यहाँ पे जनरल करके आ रहा है ना, तो इस जनरल में भी कुछ ऑप्शंस होते हैं। जैसे आपको टाइटल्स वगैरह देना है तो आप टाइटल्स दे सकते हो यहाँ पे। इफेक्ट जो है, इफेक्ट के अंदर मेरा जो बैकग्राउंड है, जैसे मैं इस बैकग्राउंड को ग्रे कर रहा हूँ, मेरा ग्रे ही है राइट।
तो वाइट ही रख रहा बाय डिफॉल्ट में, एंड क्योंकि ये बैकग्राउंड मैंने ग्रे किया हुआ है। विजुअल्स की बॉर्डर्स को ऑन कर रहा हूँ और उसकी शेडो को भी मैं ऑन कर रहा हूँ, ताकि ये जो इफेक्ट है फॉर्मेट में अंडर जनरल इफेक्ट्स, इस शेडो को मैं ऑन करूँ। शेडो मतलब इस विजुअल की ऐसे एक शेडो दिखेगी आपको, थोड़ा एक इफेक्ट जो बोलते हैं ना रिपोर्ट्स में इफेक्ट लाते हैं, तो वैसे थोड़ा इफेक्टिव लगता है ये, इसलिए मैं इसका एक इफेक्ट क्रिएट किया। तो फर्स्ट मैंने इस ईयर का एक, जैसे मुझे फॉर्मेटिंग चाहिए स्लाइसर्स का, वैसे मैंने क्रिएट कर लिया। अगर मुझे नेक्स्ट स्लाइसर्स बनाने हैं तो सिंपली मैं क्या कर सकता हूँ, विजुअल को सेलेक्ट कर सकता हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल वी करके इस विजुअल को कॉपी कर सकता हूँ। तो एक नेक्स्ट स्लाइसर मेरे पास अगेन ईयर का एक आ जाएगा। इसमें मैं बस क्या कर सकता हूँ, इंस्टेड ऑफ दिस ईयर मैं यहाँ पे कंट्री का नाम डाल रहा हूँ। टेरिटरीज में हमारे पास कंट्री है, तो मैं इस कंट्री को यहाँ पे डाल रहा हूँ। एंड ये पर्टिकुलर जो इसका जो नाम है स्लाइसर्स हेडर्स में, तो इंस्टेड ऑफ ईयर्स मैं यहाँ पे नाम दे रहा हूँ कंट्री। ठीक है, तो इसको वापस से फॉर्मेटिंग करने की जरूरत नहीं, आप कॉपी कर सकते हो विजुअल्स को एंड उसमें बस रिक्वायर्ड चेंजेस कर सकते हो। और एक ऑप्शन है, लेट्स से मैंने यहाँ पे एक स्लाइसर लिया, ठीक है, एंड लेट्स से मैंने उसमें डाला मंथ नेम। ये मंथ नेम जो है, ये मंथ नेम हमारा सीक्वेंस वाइज क्यों नहीं दिखा रहा? इसको देखा था राइट हमने, ये जनवरी से दिसंबर तक दिखाना चाहिए या दिसंबर से जनवरी तक दिखाना चाहिए, बट ये कैसे दिखा रहा है, अप्रैल दिसंबर, ये अल्फाबेटिकली सॉर्ट हो रहा है अभी। तो इसको कैसे फिक्स कर सकते हैं अपन? Alphabetically order. इसको कैसे फिक्स कर सकते हैं? मुझे इसको सॉर्ट करना है जनवरी से लेकर दिसंबर तक, ऐसे अल्फाबेटिकली सॉर्ट नहीं होना चाहिए। ये देखा था हमने राइट? में क्या करना पड़ेगा, अगेन आई गो टू द कैलेंडर वेयर वी क्रिएट दिस। ओके, हमारे पास मंथ नेम है, मंथ नंबर का कॉलम नहीं है यहाँ पे। तो लेट्स से मैं एक कॉलम बना रहा हूँ, न्यू कॉलम मंथ नंबर का। कैसे बनाते हैं हम मंथ नंबर, ये भी देखा हुआ है हमने। मंथ नंबर फॉर्मेट, इसका मतलब आप प्रैक्टिस नहीं किया है किसी ने। कैलेंडर का डेट तो मैं डालूंगा mm, 2 times m, which gives me a value. Otherwise I can use functions month, मंथ फंक्शन जो है वो भी मुझे नंबर ही देगा। ये नंबर आ गए मुझे, जुलाई मतलब 7th मंथ है। देन आई कैन यूज दिस मंथ नेम कॉलम, सेलेक्ट दिस मंथ नेम कॉलम, सॉर्ट कॉलम बाय मंथ नंबर। इस मंथ नेम को मैं सॉर्ट कर रहा हूँ मंथ नंबर की बेसिस। देन आई गो टू द रिपोर्ट व्यू अगेन, यू सी अभी यहाँ पे मुझे वो जनवरी से लेकर दिसंबर तक का सॉर्टिंग दिख रहा है। ठीक है, लेट्स से यहाँ पे जो मंथ नेम का मैंने फिल्ट्रेशन किया हुआ है, यहाँ पे ये ब्लैंक भी दिख रहा है मुझे ब्लैंक शो नहीं करना है यहाँ पे। तो मैं सिंपली क्या कर सकता हूँ, अगेन ये विजुअल सेलेक्ट कर सकता हूँ राइट। विजुअल्स मतलब उस पर मैं विजुअल लेवल फिल्टर अप्लाई कर सकता हूँ फिल्टर पेन से। तो मंथ नेम का मैं ड्रॉप डाउन करूंगा यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे मुझे ये ब्लैंक दिख रहा है। सो मैं सेलेक्ट ऑल कर दूंगा और ये ब्लैंक निकाल दूंगा यहाँ से, तो यहाँ पे मुझे ब्लैंक नहीं दिखेगा। तो मैंने विजुअल लेवल फिल्टर लगा के ब्लैंक्स को इसमें से निकाल दिया है। सेम वे हम ईयर के लिए भी वैसे कर सकते हैं। ईयर्स के अंदर भी मुझे ब्लैंक दिख रहा था, मैं सेलेक्ट ऑल करके यहाँ पे ब्लैंक को निकाल दूंगा। ठीक है,
अभी यहाँ पे लेट्स से इस मंथ नेम का जो स्टाइल है, ये स्टाइल मुझे अगेन चेंज करना है। अगेन आई गो टू द स्लाइसर सेटिंग, इंस्टेड ऑफ वर्टिकल लिस्ट आई सेलेक्ट ड्रॉप डाउन। इसको मैं एडजस्ट कर रहा हूँ साइज। अभी इसका जो फॉन्ट है या इसका जो फॉर्मेटिंग है जो हमने यहाँ से किया था, तो वापस से मुझे क्या करना पड़ेगा, हर एक ऑप्शन में जाके ये बैकग्राउंड लो या इसका नाम चेंज करो, वट एवर जो फॉर्मेटिंग हमने किया था स्लाइसर्स का, तो उसको मुझे कॉपी करने के लिए मैं प्रीवियस एक जो भी स्लाइसर्स है उसको सेलेक्ट कर लूंगा। ये फॉर्मेट पेंटर का ऑप्शन है यहाँ पर, इसको क्लिक कर दूंगा और यहाँ पे जाके इसको सेलेक्ट कर दूंगा। तो इसका जो फॉर्मेटिंग रहेगा वो अल्टीमेटली वो इसको कॉपी कर लेगा। दो ऑप्शन है, फिर आप विजुअल्स को डायरेक्टली कंट्रोल सी कंट्रोल वी करके कॉपी करके नया विजुअल बनाओ, अदरवाइज कोई नया स्लाइसर्स ले लो और फॉर्मेट पेंटर करके उसका फॉर्मेटिंग उसको कॉपी कर लो। ठीक है, ये ऑप्शन काम का है हमारा, बहुत बार हम यूज करते हैं फॉर्मेट पेंटर, क्योंकि हो सकता है कि आप एक ही रिपोर्ट्स में मल्टीपल विजुअल्स ले रहे हो, तो एक विजुअल्स का फॉर्मेटिंग आप करते हो, जैसे मैंने कंट्री के हिसाब से या वट एवर मैंने एक्सेसरीज, ये जो विजुअल्स हमने बनाया टोटल ऑर्डर क्वांटिटी बाय कैटेगरी नेम, यहाँ पे मैंने एक्सेसरीज को लेट से ब्लू कलर दिया हुआ है। एंड नेक्स्ट मैं विजुअल बना रहा हूँ कैटेगरी वर्सेस रेवेन्यू। ठीक है, एक में मैंने ऑर्डर क्वांटिटी लिया हुआ है, एक में मैंने रेवेन्यू लिया हुआ है। तो एक्सेसरीज का लेट से एक विजुअल में वो ब्लू कलर शो कर रहा है, यानी वही एक्सेसरीज कैटेगरी का वो दूसरे विजुअल्स में कोई पर्पल कलर शो कर रहा है। सो वो एंड यूजर जो है वो फिल्ट्रेशन जो करेगा, कभी कभी वो कलर्स देखते हैं कि लेट्स से दिस एक्सेसरीज का कलर ब्लू है, तो जहां जहां पे मैंने कैटेगरी को कंपेयर किया होगा किसी अदर फील्ड्स के साथ, वहां पे मैं एक्सेसरीज को ब्लू ही कलर दूंगा। इसको कलर स्कीमा के बोलते हैं हम, कि इसको हम यूनिफॉर्म रखते हैं। अगर आप रिपोर्ट्स में किसी फील्ड्स को यूज कर रहे हो, उसको एनालाइज कर रहे हो, तो उसके लिए लेट से आपने कोई कलर कॉम्बिनेशन फाइनल किया हुआ है। कभी कभी ये कलर कॉम्बिनेशन आपको क्लाइंट की तरफ से भी बोला जाता है कि लेट से हमें विजुअल्स के अंदर कैटेगरी को जो डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा वो ये कलर में चाहिए, हमें ब्लू कलर्स में ये देखना है या पर्पल कलर्स में हमें ये देखना है। कई कई बार क्लाइंट्स हमें बोलते भी है कि हमें ऐसा कलर स्कीमा चाहिए, तो हमें वो फॉलो करना पड़ता है थ्रू आउट द रिपोर्ट। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या करते हो आप, लेट से आपने एक विजुअल पे बनाया है, फिर आप नेक्स्ट विजुअल जब बनाओगे तो आप इसका फॉर्मेटिंग कॉपी करके उसको दे देंगे, तो अल्टीमेटली जो सेटिंग आपने की होगी, एक्सेसरीज को ब्लू कलर सेट किया होगा या बाइक्स को या ऑरेंज कलर सेट किया होगा या क्लोथिंग को या पर्पल किया होगा, तो वो ये कलर कॉम्बिनेशन कॉपी कर लेगा एंड वो आपकी दूसरी विजुअल्स को अप्लाई कर देगा। ठीक है, तो ये स्कीमा जो होता है कलर को एक यूनिफॉर्मिटी रखना, ये हम करते हैं इसकी मदद से, फॉर्मेट पेंटर की मदद से। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा? सबको समझ में आ रहा है ना, ऑनलाइन स्टूडेंट? आ रहा है सर। Yes. Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो मैंने तीन स्लाइसर्स बनाए यहाँ पे, ईयर्स, कंट्री, मंथ नेम, ये तीनों बनाओ यहाँ पे स्लाइसर्स आप लोग, ये बना दिए? ईयर्स, कंट्री एंड मंथ नेम। जैसे हो जाए तुझे बताना, नेक्स्ट टॉपिक भी लेना है। अच्छा, आप लोग इस सैटरडे संडे अवेलेबल हो क्या? सोच रहा था कि सैटरडे संडे लेक्चर लूँ करके। ऑनलाइन स्टूडेंट अवेलेबल हो क्या सब लोग? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सैटरडे को मोस्टली हम 11 से 12 लेंगे, क्योंकि 12 से आपकी कुछ और अदर एक्टिविटीज रहती है ना सैटरडे को यहाँ पे। सो 11 से 12 लेंगे एंड संडे के दिन या वो संडे के दिन ऑनलाइन ले लेंगे सबका।
संडे को ऑफिस बंद रहता है तो संडे को ऑनलाइन ले लेंगे। टाइम बता दो मुझे कब लेना है, मॉर्निंग लेना है तो मॉर्निंग पे फाइन, कोई भी टाइम मुझे चलेगा। बन गई ये 3 स्लाइसर्स। Yes. ओके, सो मैं यहाँ पे और एक स्लाइसर्स बना रहा हूँ फॉर द डेट। जो यहाँ पे हमने ड्रॉप डाउन ऑप्शंस लिया था, ड्रॉप डाउन में क्या हो रहा था कि जितनी भी वैल्यूज है वो वैल्यूज यहाँ पे मुझे ड्रॉप डाउन के फॉर्म में दिख रही थी, राइट। अभी मैं एक स्लाइसर्स बना रहा हूँ जिसमें मुझे डेट रेंज देनी है, 2 डेट्स के बीच का मुझे एनालिसिस करना है। उसके लिए मैं क्या करूँगा, अगेन आई सेलेक्ट स्लाइसर, इस स्लाइसर्स में इस बार मैं डेट्स का जो मेरा कॉलम है उसको ही डायरेक्टली प्लेस करूंगा। जैसे मैं प्लेस करूंगा, देखो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट उसने 2 डेट ली है, 1/1/2015 टू 30 जून 2017, जहां तक मेरा डेटा है लास्ट का। तो इस विजुअल्स को मुझे ऐसे के ऐसे यूज करना है। इसका क्या यूज होगा कि जो यूजर है, जो एंड यूजर है, वो क्या कर सकता है, इस विजुअल्स को यूज करके अपना एक डेट रेंज दे सकता है, या उस डेट के बीच का वैल्यू वो कंपेयर कर सकता है। अगेन अगर मैं इसका फॉर्मेट कॉपी करने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पे लेट्स से क्या ऑप्शंस आता है, कॉपी कर लिया फॉर्मेट उसने, बट बस फॉर्मेटिंग वगैरह जो है, जैसे विजुअल्स इफेक्ट वगैरह के ना, वो उसने कॉपी किया है। ये स्लाइडर्स है, जैसे मैं इन स्लाइडर्स को सेलेक्ट करके डेट को अरेंज कर सकता हूँ, स्टार्ट डेट और एंड डेट को, और इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, ये डेटा फिल्टर होगा। ठीक है, तो स्लाइडर्स मुझे नहीं दिखाना है, सिंपली मेरे पास जो कैलेंडर है, क्योंकि यहाँ पे देखो ये विजुअल पे स्लाइडर का ऑप्शन आ रहा है अभी, स्लाइडर्स को मैं ऑफ कर रहा हूँ, एंड यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इस विजुअल की साइज को मैच कर रहा हूँ इसके साथ, बाकी के विजुअल्स के साथ। तो यहाँ पे एक इन शॉर्ट ये जो 2 कैलेंडर्स आ रहे हैं ना, आप कैलेंडर्स पे जैसे क्लिक करोगे तो कैलेंडर ओपन हो जाएगा, तो ईजी होगा ये हमें कोई भी डेट चूज करना। ये मेरी स्टार्ट डेट रहेगी और ये दूसरा वाला कैलेंडर जो रहेगा ये मेरा एंड डेट रहेगा। हर एक स्लाइसर जो है अपना, उसके साइड में देखो ये जो इरेजर जो होता है ना, वैसे जैसे सिंबल है यहाँ पे, उसका काम होता है कि जो सिलेक्शंस आपने किया हुआ है उसको क्लियर करना। इसमें मैं क्लियर कर दूँ तो देखो ये सिलेक्शन जो था मेरा वो क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मैंने फरवरी मंथ का सिलेक्शन लगाया हुआ है एंड वो मुझे क्लियर करना है, तो मैं सिंपली इस क्लियर सिलेक्शन पे जाके वो क्लियर कर सकता हूँ। मैं इन स्लाइसर्स को यूज कर, लेट से मुझे कनाडा कंट्री का 2016 का जनवरी मंथ का ही डेटा देखना है। ऐसे 3 फिल्ट्रेशन लगेंगे ना, राइट। इसमें कंट्री का फिल्टर लगेगा, मंथ नेम का फिल्टर लगेगा एंड ईयर्स का भी फिल्टर लगेगा। तो सबसे पहले मैं जाऊंगा कंट्री के ऊपर, कनाडा सेलेक्ट कर लूंगा, तो ये जो डेटा है ये कनाडा का डेटा दिखाएगा मुझे। देन आई गो टू माय ईयर 2016, मंथ नेम में जाऊंगा मैं एंड फॉर एंड सेलेक्ट जनवरी। सो ये जो डेटा है वो डेटा क्या रहेगा, बाइक्स की कैटेगरी रहेगी। सो कनाडा कंट्री के लिए 2016 के लिए जनवरी मंथ के लिए ये जो विजुअल है उसने आपको फिल्ट्रेशन करके दिया कि उस टाइम पे कैटेगरी जो थी वो बाइक्स थी और उसकी ऑर्डर क्वांटिटी 8 थी। 2016 फॉर जनवरी मंथ एंड कंट्री कनाडा। तो मल्टीपल स्लाइसर्स आप यूज कर सकते हो इन ऑर्डर टू अप्लाई फिल्टर्स। ठीक है, अगेन आई विल जस्ट क्लियर ऑल द सिलेक्शन। नाउ यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व करो कि ये जो दो विजुअल्स है ना, ये विजुअल्स जैसे मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा अरेंज करना है, इसको भी मैं अरेंज करता हूँ ऐसे। थोड़ा ऊपर ले रहा हूँ। अभी ये जो मेरे स्लाइसर्स है, फर्स्ट सेकंड थर्ड यानी फोर्थ, इसके अंदर का जो स्पेसिंग है ना, वो स्पेसिंग यूनिफॉर्म नहीं दिख रहा है, राइट। ये दो स्लाइसर एकदम कंबाइन दिख रहे हैं, देन ये और ये थोड़ा सा स्पेस उनमें एडजस्ट करना पड़ रहा है। मैं एडजस्ट कर सकता हूँ मैन्युअली,
लेकिन उसके लिए और एक ऑप्शन है अपने पास। जैसे इन 4 स्लाइसेस को मुझे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करना है हॉरिजॉन्टली, तो मैं चारों स्लाइसेस को कंट्रोल प्रेस करके सिलेक्ट कर लूंगा। जैसे मल्टी सेलेक्ट करते हैं कंट्रोल प्रेस करके, वैसे मैं कंट्रोल प्रेस करके चारों स्लाइसेस को मैंने सेलेक्ट कर लिया। एंड देन यहाँ पे मेरे पास मिनट में फॉर्मेट ऑप्शन में ये देख रहा है अलाइन दिख रहा है। अलाइंस को मैं यहाँ पे जब ड्रॉप डाउन करूंगा तो यहाँ पे देखो मेरे पास है डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली, डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली। सो मैं यूज करूंगा डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली, तो वो चारों की चारों जो है वो हॉरिजॉन्टली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी विद इक्वल स्पेसिंग। ये कब काम आता है? जब आपको यूनिफॉर्मिटी रखनी है विजुअल्स का लेआउट जब आप काम करते हो तब आप ये सारी चीजें दिखते हो, क्योंकि सिर्फ रिपोर्ट बना के फायदा नहीं है, हमें उसको प्रेजेंट भी प्रॉपरली करना पड़ता है। ठीक है, वो अट्रैक्टिव दिखना चाहिए, या उसका जो लुक एंड फील है वो अच्छा होना चाहिए, एंड यूजर्स को वो इंटरेक्टिव लगना चाहिए। ये सारी चीजें हमें प्रॉपरली देखनी पड़ती है। ठीक है, फॉन्ट्स वगैरह जो है उसको भी हमें देखना पड़ता है कि हम टाइटल्स के लिए जो फॉन्ट्स यूज कर रहे हैं वो यूनिफॉर्म यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कौन से कर रहे हैं। ये सारी चीजें, छोटी छोटी चीजें आपको बाद में करनी पड़ती है, इस पे काम करना पड़ता है। जब आपका रिपोर्टिंग जनरेट हो जाता है फाइनली, देन आप काम करते हो लेआउट के ऊपर कि मैंने फॉन्ट कौन से लिए हुए हैं, टाइटल्स के नाम कैसे दिए हुए हैं, कैपिटल्स में चाहिए या स्मॉल्स में चाहिए। ये छोटी छोटी चीजें फिर आप उस पर काम करते हो। बट पहला मेन मोटिव क्या होता है कि पहले रिपोर्ट जनरेशन, एक आप रिपोर्ट का जो आपकी विजुअल्स है उसको कंप्लीट कर लो, देन उसके लेआउट के ऊपर काम करो। ठीक है, जैसे ये विजुअल है, इसका भी मैं जनरल में जाके इसका इफेक्ट्स ऑन कर रहा हूँ। ठीक है, ये चारों स्लाइसेस बन गए आपके, और ये एक विजुअल बन गया कैटेगरी नेम का। यहाँ तक सबका हो गया है? Yes, yes. ओके, सो लेट्स से एक और विजुअल देख लेते हैं। यहाँ पे अपने पास दो विजुअल्स हैं, फर्स्ट इज द टेबल, सेकंड इज द मैट्रिक्स। दोनों टेबुलर फॉर्मेट में ही आपको डेटा रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लेट मी गो टू द नेक्स्ट पेज। यहाँ पे मैंने फर्स्ट ये टेबल विजुअल सेलेक्ट किया हुआ है। टेबल विजुअल जब मैं सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे देखो मुझे बस ऑप्शन मिल रहा है कि मैं कॉलम्स के ड्रैग करके यहाँ पे पुट करूँ। सो लेट से मैं कैलेंडर से लेट से मैंने ईयर को पुट किया यहाँ पे। बाय डिफॉल्ट वो न्यूमेरिक कॉलम है, इसलिए वो सम कर देगा। इन दैट केस यूजिंग ड्रॉप डाउन आई कैन सेलेक्ट कि डोंट समराइज द दिस डेटा, तो मुझे वो 2015, 16, 17 दिखाएगा, अदरवाइज वो उनका सम दिखा देगा। देन लेट्स से मैं अपना जो मेजर है टोटल रेवेन्यू का, वो टोटल रेवेन्यू का मेजर मैंने इसके नीचे डाल दिया, तो मुझे क्या बताएगा कि हर एक ईयर का जो रेवेन्यू है वो रेवेन्यू मुझे यहाँ पे वो शो करेगा। देन लेट्स से मैंने कैटेगरी के अंदर का कैटेगरी नेम भी यहाँ पे डाल दिया। देन प्रोडक्ट सब कैटेगरी का नाम भी जो है वो भी मैंने यहाँ पे डाल दिया। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है इस चार्ट का वो कैसे हो रहा है, देखो कि सबसे पहले तो मुझे ईयर दिख रहा है, देन उस ईयर में कितनी कैटेगरीज है वो कैटेगरीज यहाँ पे शो करेगी, देन सब कैटेगरी नेम्स यहाँ पे शो करेंगे। इन शॉर्टली डेटा का ऐसा डुप्लीकेशंस लग रहा है, राइट? जैसे 2015 रिपीटेटिव हो रहा है यहाँ पे। क्यों रिपीटेटिव हो रहा है? इवन देयर कैटेगरी नेम आर सेम बट सब कैटेगरी आर अलग अलग है। तो टेबल्स में जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो बस आप सिंपल अलग अलग कॉलम्स को एक जगह पे बस डिनोट करते हो, और जितने कॉलम्स आप ऐड करोगे उतने यहाँ पे वो कॉलम्स एडिशन होता चलेगा। यही जो विजुअल है, यही विजुअल अगर मैं कॉपी कर रहा हूँ और नेक्स्ट उसकी साइड में रख रहा हूँ, एंड इंस्टेड ऑफ दिस मैट्रिक्स या इन दिस टेबल विजुअल आई विल सेलेक्ट मैट्रिक्स विजुअल। जैसे मैं मैट्रिक्स विजुअल को सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे देखो ऑप्शंस मेरे पास क्या क्या आता है कि रोज में आपको क्या चाहिए, कॉलम्स में क्या चाहिए, एंड वैल्यूज में क्या चाहिए।
सो मैं इस कैटेगरी नेम को यहाँ पे पुट कर रहा हूँ ईयर्स के अंदर। कॉलम्स के अंदर मैं जो लेट्स से मुझे ये कॉलम्स के बारे में मैं बताता हूँ आपको, बट अभी इतना अंडरस्टैंड कर लो कि मैंने रोज में क्या रखा है, ईयर, कैटेगरी नेम एंड सब कैटेगरी नेम, एंड वैल्यूज में रखा है मैंने टोटल रेवेन्यू, जो मैं यहाँ पे कंपेयर कर रहा था। इस विजुअल्स के अंदर ये टेबल, ये साइड वाला जो है मेरा लेफ्ट हैंड साइड वाला, दिस इज माय टेबल विजुअल, एंड ये मैट्रिक्स विजुअल। यहाँ पे ये प्लस साइन दिख रहा है, ये प्लस साइन, लेट्स से मैं 2015 को एक्सपांड किया तो 2015 के अंदर की कैटेगरी यहाँ पे दिखेगी मुझे। अगेन इस बाइक को मैंने एक्सपांड किया तो बाइक के अंदर की सब कैटेगरी दिखेगी। तो कंपेरेटिवली ये टेबल विजुअल, ये मैट्रिक्स विजुअल्स को एनालाइज करना इजी है जब आपका डेटा हायरार्किकल हो। हायरार्किकल डेटा को आपको एनालिसिस करना है। हायरार्किकल मतलब कैसा, जैसे मैं ईयर टू डे की बात कर रहा हूँ तो ईयर के बाद आते हैं हमारे क्वार्टर्स, क्वार्टर्स के बाद आते हैं मंथ एंड देन डे। तो ये मेरी क्या होगी, एक ईयर की हायरार्की हुई। वैसे सेम हायरार्की कैसी है मेरी, कैटेगरी, सब कैटेगरी, प्रोडक्ट। तो जब मैं हायरार्किकल डेटा को एनालिसिस कर रहा हूँ विजुअल्स के अंदर, तो मैट्रिक्स विजुअल मुझे ज़्यादा क्लियरली या मैं डिस्ट्रीब्यूशन वे में मुझे डेटा को वो शो करता है। यहाँ पे एनालिसिस करते टाइम आपको ये अंडरस्टैंड तुरंत हो जाएगा कि 2015 के अंदर बस एक ही कैटेगरी है एंड उस एक कैटेगरी के अंदर दो मेरी सब कैटेगरीज है। बट इस टेबल विजुअल को उसी वे में रीड कर पाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि मुझे हर एक रो को, हर एक कॉलम्स को देखना पड़ रहा है। 2015 कैटेगरी नेम, यहाँ पे बाइक्स है तो हाँ यहाँ पे फिर एक ही कैटेगरी होगा। तो हेरार्किकल डेटा जब रहेगा देन इन दैट केस अगर मुझे टेबुलर वे में उसको रिप्रेजेंट करना है देन ऑलवेज आई यूज मैट्रिक्स विजुअल। बट अगर हेरार्किकल डेटा नहीं है, सिंपल मेरे पास जो मेजर्स मैंने क्रिएट किए हुए हैं एंड किसी एक कैटेगरी के बेसिस पे मुझे शो करना है, लेट्स से फॉर दिस पर्टिकुलर विजुअल, सो इंस्टेड ऑफ दिस ईयर मैं बस ईयर रख रहा हूँ यहाँ पे एंड इस ईयर में मैं टोटल रेवेन्यू को पुट कर रहा हूँ। सो इस केस में मुझे क्या है, बस ईयर वाइज मुझे देखना है कि सेल कितना है, देन इट इज फाइन कि मुझे टेबल विजुअल में यूज कर सकता हूँ। सेम वे इस विजुअल को मैं कॉपी किया एंड यहाँ पे इंस्टेड ऑफ टेबल एंड सेलेक्ट मैट्रिक्स, दोनों विजुअल्स मुझे सेम ही रिजल्ट देंगे, मैट्रिक्स या टेबल, क्योंकि इसमें मैंने बस एक ही रो ईयर रखा हुआ है एंड वैल्यूज में टोटल रेवेन्यू रखा हुआ है। सो रिप्रेजेंटेशन दोनों का उस टाइम पे सेम ही रहेगा। सो वी ऑलवेज प्रेफर वी यूज मैट्रिक्स विजुअल्स इंस्टेड ऑफ टेबल विजुअल। ठीक है, हाँ, हायरार्किकल डेटा हो या ना भी हो, हायरार्किकल डेटा अगर नहीं है देन सिंपली जैसे टेबल आपका शो करेगा वैसे ही आपको ये वैसे ही दिखेगा सेम विजुअल्स, राइट। बट हायरार्किकल डेटा हो देन यू मस्ट यूज ऑलवेज यूज मैट्रिक्स विजुअल्स। बट अगेन इट टोटली डिपेंड्स अपॉन कि सिनेरियो कैसा है, आपका यूज केस कैसा है। कभी कभी हमें टेबल्स विजुअल्स यूज करने पड़ते हैं क्योंकि रिक्वायरमेंट के हिसाब से, लेट्स से मुझे यहाँ पे मल्टीपल मेजर्स दिखाने हैं एंड अलग अलग कॉलम्स के फॉर्म में, जैसे कोई ग्रुपिंग है, लेट्स से फॉर एग्जांपल मेरी ऑर्डर क्वांटिटी है और मुझे उनको शो करना है, लेट्स से मेरा जो या मेरी कोई ऑर्डर डेट है एंड एक ड्यू डेट है, ठीक है। तो मुझे ऐसा दिखाना है कि 31 to 60 ऐसा एक ग्रुप चाहिए मुझे, और उसमें ऐसा दिखाना है कि जिन ऑर्डर्स की ड्यू डेट पास हो चुकी है, जैसे कि एक ऑर्डर है उसका ड्यू डेट था लेट्स से टुडे, आज का ड्यू डेट था उसका, एंड मुझे अगर ग्रुपिंग करना है कि जिन ऑर्डर्स का ड्यू डेट 31 to 60 डेज का है, मतलब ड्यू डेट पास करके वो आगे चले गए हैं, वो उस कैटेगरी में आए। 61 to 90 का एक ग्रुप है मेरा, या 90 से लेके 120 का एक ग्रुप है, ऐसे अलग अलग मैं ग्रुपिंग कर रहा हूँ और जिसमें मैं इंफॉर्मेशन पुट कर रहा हूँ। तो उस केस में मुझे फिर टेबल विजुअल्स बनाना पड़ेगा क्योंकि मैं ग्रुपिंग के साथ मेजर्स बना रहा हूँ, क्योंकि मैं मैट्रिक्स विजुअल में वो रिप्रेजेंटेशन नहीं कर पाऊंगा। सो ये टोटली डिपेंड करता है कि आप विजुअलाइजेशंस में रिक्वायरमेंट कैसी है आपकी, उस टाइम पे आप डिसाइड करते हो कि आई नीड टू गो विथ टेबल विजुअल्स और मैट्रिक्स विजुअल्स। बट मोस्ट ऑफ द टाइम मैट्रिक्स विजुअल्स ही यूज होता है। रेयर केस में आप टेबल विजुअल्स को यूज कर सकते हो क्योंकि टेबल्स विजुअल्स में आपको बस कॉलम्स के नाम ही पुट करने होते हैं, आपको कोई और ऑप्शंस नहीं मिलेगा। बट मैट्रिक्स विजुअल्स में आपको कंपैरेटिवली बोथ
तीन ऑप्शंस मिलते हैं कि रोज, कॉलम्स एंड वैल्यूज। जैसे फॉर एग्जांपल ये पर्टिकुलर ईयर है, इस ईयर में लेट्स से आपको किसी ने बताया कि मुझे ना यहाँ पे ईयर चाहिए ऐसा, एंड यहाँ पे मुझे 3 कॉलम चाहिए, या जितनी मेरी कैटेगरीज है उनके नाम मुझे कॉलम्स के फॉर्म में चाहिए, जैसे बाइक, एक्सेसरीज, क्लोथिंग, एंड उसका अकॉर्डिंगली सेल वो मुझे दिखाए। समझ में आ रहा है? ये जो कॉलम्स है, जैसे टोटल रेवेन्यू का कॉलम है यहाँ पे, तो ये टोटल रेवेन्यू का कॉलम तो रहे, बट मुझे इंडिविजुअली हर एक जो मेरी कैटेगरी, जैसे बाइक्स का इसने मुझे दिखाया कि 6404 है, अगर मैं 16 को एक्सपांड करूं तो यहाँ पे एक्सेसरीज, बाइक्स एंड क्लोथिंग, ऐसे मेरे पास 3 कॉलम है ना, ये 3 रोज है जिनका वो इंडिविजुअली सेल दिखा रहा है मुझे। वही मुझे क्या चाहिए, कॉलम्स के फॉर्म में चाहिए। तो मैं क्या कर सकता हूँ, लेट्स से यहाँ पे ये अपना मैट्रिक्स विजुअल है, तो यहाँ पे कॉलम्स के जो मेरा फील्ड है ना, यहाँ पे मैं कैटेगरी नेम को ट्रैक कर सकता हूँ। ठीक, तो ये जो अवेलेबिलिटी, ये जो फंक्शनलिटी आप यहाँ पे नहीं कर सकते टेबल्स के अंदर, क्योंकि आपको जो डेटा शो करना है, एक्सेसरीज, बाइक्स एंड क्लोथिंग, ऐसे अलग अलग कॉलम्स के फॉर्म में शो करना है। जो सिंपल प्लेन टेबल्स का जो मेरा कॉलम है या जो मेरा विजुअल है उसमें वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मेरे पास कॉलम्स में बस ईयर एंड सब टोटल रेवेन्यू ही है। ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि मैं यहाँ पे भी तो कैटेगरी नेम पुट कर सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे कैटेगरी नेम पुट कर दिया, तो बस मेरा कैटेगरी नेम का एक कॉलम आ जाएगा और वो मुझे रो के वाइज ही इन्फॉर्मेशन शो करेगा। बट रिक्वायरमेंट कैसी है, मुझे रो में नहीं चाहिए, मुझे कॉलम्स में वो इन्फॉर्मेशन चाहिए। फर्क समझ में आ रहा है ना? मैट्रिक्स विजुअल्स एंड टेबल विजुअल्स दोनों सेम ही है, बट डिपेंड अपॉन यूज केस, आपको डेटा शो कैसे करना है उस हिसाब से आप चूज करते हो कि आपको मैट्रिक्स चूज करना है या टेबल विजुअल लेना है। ये क्लियर है सबको? ऑनलाइन स्टूडेंट? Yes, sir. Yes. Okay, so let's use one matrix visuals over here. मैंने मैट्रिक्स विजुअल सेलेक्ट किया हुआ है, जस्ट एक्सपांड इट, एंड इस रोज, कॉलम्स, वैल्यूज में मैं पुट करने वाला हूँ, फर्स्ट इज माय कैटेगरी नेम, देन माय सब कैटेगरी नेम, देन माय प्रोडक्ट नेम। 3 अलग अलग कैटेगरीज में यहाँ पे पुट कर रहा हूँ। ओके, एंड आई एनालाइज ऑर्डर क्वांटिटी। मैं ऑर्डर क्वांटिटी को एनालाइज करना चाहता हूँ वैल्यूज के अंदर। ठीक है, सो ये विजुअल्स मुझे अभी क्या कर रहा है, इन्फॉर्मेशन दे रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेरी हायरार्की यहाँ पे मैंने मेंशन की हुई है, रोज में मैंने सबसे पहले कैटेगरी नेम पुट किया हुआ है, तो बाय डिफॉल्ट ये मुझे कैटेगरी नेम्स एंड उसकी ऑर्डर क्वांटिटी शो करेगा। ये जो प्लस साइन है, इस प्लस साइन के बाद वो किस लेवल पे शो करेगा मुझे, कि मेरी जो सब कैटेगरीज है वो सब कैटेगरीज मुझे दिखाएगी कि एक्सेसरीज के अंदर आपकी कितनी सब कैटेगरीज है, हर एक एक्सेसरीज के अंदर। बट यहाँ पे आपको क्या करना पड़ रहा है, ये मैन्युअली प्लस करना पड़ रहा है, राइट, हर एक चीज को देखने के लिए। अगर मैंने किसी और सब कैटेगरी को एक्सपांड किया तो वो किस लेवल पे चला जाएगा, प्रोडक्ट लेवल पे चला जाएगा, कि इस सब कैटेगरी में कौन सा प्रोडक्ट है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शंस आते हैं, ये ड्रिल अप, ड्रिल डाउन एंड ड्रिल थ्रू और नेक्स्ट टू द लेवल हायरार्की, ये जो ऑप्शंस हैं ये यहाँ पे काम में आते हैं आपको। जैसे हमने इस विजुअल में भी देखा, अगर ये ऑप्शंस कब ओपन होते हैं, लेट्स से यहाँ पे मैंने कैटेगरी नेम एंड सब कैटेगरी को निकाल दिया, तो देखो यहाँ पे वो ऑप्शन नहीं दिखाएगा आपको ड्रिल अप, ड्रिल डाउन का। ये कब शो करता है, जब आपका डेटा हायरार्किकल हो तभी शो करेगा वो ऑप्शंस। तो मैं अगेन आई पुट माय सब कैटेगरी एंड प्रोडक्ट नेम ओवर हियर। जैसे मैंने देखो सब कैटेगरी पुट किया तो ऑप्शंस अवेलेबल हो गए हमें। ठीक है, अभी लेट्स से मैं अभी फर्स्ट लेवल पे हूँ, कैटेगरी लेवल पे हूँ, तो नेक्स्ट लेवल जाने के लिए मुझे यहाँ पे प्लस करना पड़ रहा है ना, मैन्युअली जाके यहाँ पे प्लस करना पड़ रहा है। तो लेट मी, अगर कोई विजुअल्स को आपको फुल स्क्रीन में देखना हो तो विजुअल्स को सेलेक्ट करने के बाद उस पे देखो ये एक ऑप्शन आता है फोकस मोड, इस पे जैसे क्लिक करते हो तो वो विजुअल एक
फुल पेज में ओपन हो जाएगा। देन आपको एनालिसिस करना है, या किसी लेट्स से हो सकता है ना आपने जब विजुअल बनाया तो वो बहुत छोटा बनाया हुआ है, लेकिन आपको उसको डिटेल में देखना है तो उसको बड़ा करके देखना पड़ता है। तो ये फोकस मोड से आप उस पर्टिकुलर विजुअल्स को फुल स्क्रीन में ले सकते हो एंड देख सकते हो कि उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है। कभी कभी छोटे जब होता है तब दिखता नहीं है प्रॉपरली, तो फोकस मोड पे ले जाके उसको आप देख सकते हो। ठीक है, तो फोकस मोड पे हो अभी। इस विजुअल के साथ इंटरेक्ट करने के लिए मुझे प्लस पे क्लिक करना पड़ रहा है ऑलवेज। तो वैसा ना करते हुए मैं यहाँ पे मेरे पास जो ड्रिल अप ड्रिल डाउन के ऑप्शन है उनको यूज कर सकता हूँ। तो फर्स्ट ऑप्शन है ड्रिल अप का, जो अभी ग्रेड आउट है। इसका मतलब होता है कि अगर आप किसी एक लेवल पे हो, उस लेवल से आपको पहले वाली लेवल पे जाना है वापस। इन शॉर्ट बैक बटन जो होता है, तो ये एक बैक बटन का काम करता है। अभी बाय डिफॉल्ट आप इस कैटेगरी लेवल पे हो, इसके ऊपर कुछ नहीं है, इसलिए ये ग्रेड आउट है। सेकंड वाला जो है ड्रिल डाउन का, इसको जैसे आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे देखो ये अभी एक्टिवेट हुआ। मतलब जैसे आप कोई बटन आप पुश करते हो तो ये एक्टिवेशन के लिए आपको दिखाएगा कि ये सर्कल में डार्क हुआ है, तो मतलब ये ड्रिल डाउन बटन एक्टिवेट है। नाउ जब ये एक्टिवेट होगा तो अब इंस्टेड ऑफ प्लस साइन आपने उस नाम पे भी क्लिक किया एक्सेसरीज के ऊपर, तभी भी आपको वो एक्सपांड करके देगा नेक्स्ट लेवल। इसका काम क्या होता है कि आप जिस फील्ड के ऊपर क्लिक करोगे, जैसे मैंने कैटेगरी पे क्लिक किया तो वो सब कैटेगरी लेवल पे चला जाएगा, सब कैटेगरी पे क्लिक किया तो प्रोडक्ट लेवल पे चला जाएगा। अभी जैसे मैं एक्सेसरीज पे क्लिक किया तो उसने मुझे क्या किया, सारी सब कैटेगरीज ओपन करके दी एक्सेसरीज के अंदर। इस बाइक रैक्स के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो बाइक रैक्स के अंदर का सिर्फ प्रोडक्ट वो मुझे दिखाएगा, बाकी के जो प्रोडक्ट्स है वो हाइड हो गए, क्योंकि आई एम मोर इंटरेस्टेड टूवर्ड्स ओनली फॉर दिस सब कैटेगरी। डिफरेंस समझ में आया कैसे हुआ यहाँ पे? लेट्स से मैं अगेन दिखाता हूँ आपको। लेट्स से मैं फोकस मोड पे हूँ यहाँ पे। अभी मैंने ये ड्रिल डाउन का ऑप्शन जो एक्टिवेट किया था उसको बंद कर रहा हूँ, और मुझे लेट्स से यहाँ पे सब कैटेगरी ओपन है। अभी मुझे अब जाना है क्योंकि प्रोडक्ट लेवल तक मुझे दिख रहा है ना, मतलब मैं प्रोडक्ट लेवल की इस लेवल की तक इन्फॉर्मेशन देख रहा हूँ अभी विजुअल के ऊपर। मुझे अब जाना है, एक स्टेप अप जाना है, तो अगेन आई क्लिक दिस ड्रिल अप। तो वो क्या करेगा, प्रोडक्ट लेवल का जो इन्फॉर्मेशन आपको दिख रहा था उसको हाइड कर देगा। अगेन वापस से क्लिक किया तो एक्सेसरीज जो आपकी फर्स्ट कैटेगरी थी या फील्ड थी कैटेगरी नेम, वहां तक की इन्फॉर्मेशन आपको अभी दिखाएगा। ठीक है, अभी मैं इसी स्टेप में विदाउट एक्टिवेटिंग दिस ड्रिल डाउन, मैं अगर देखना चाहता हूँ कि एक्सेसरीज के अंदर कितनी सब कैटेगरीज है, तो मुझे इस प्लस पे क्लिक करना पड़ता है। अगर मैं इस एक्सेसरीज को सेलेक्ट करूँ तो कुछ होगा नहीं या एक्सपांड नहीं होगा इस टाइम पे, मुझे प्लस पे क्लिक करना पड़ेगा टू एक्सपांड दिस एक्सेसरीज। लेकिन मैं जब एक्सपांड करता हूँ तो सारी की सारी सब कैटेगरीज मुझे शो करेगा वो। अगेन मुझे देखना है कि बाइक रैक्स के अंदर कितनी प्रोडक्ट कैटेगरी है या कितने प्रोडक्ट्स है, तो मैं इसको प्लस करूंगा। उस टाइम पे ये बाकी के भी ऑप्शंस मेरे सामने अवेलेबल है। अभी मैं इस बाइक स्टैंड्स को भी ओपन कर सकता हूँ या बॉटल एंड केजेस को भी ओपन कर सकता हूँ। लेकिन जब मैं ड्रिल डाउन को एक्टिवेट करता हूँ तब का डिफरेंस देखो, राइट? जैसे मैं अभी इसको वापस से ड्रिल अप कर रहा हूँ, अगेन मैं यहाँ पे हूँ, इस टाइम पे मैंने ड्रिल डाउन को एक्टिवेट किया है। नाउ इंस्टेड ऑफ क्लिकिंग ऑन दिस प्लस, मैं उस नाम पे ही क्लिक कर रहा हूँ एक्सेसरीज। जैसे मैंने किया तो बाकी की जो एक्सेसरीज, बाकी की जो सब कैटेगरीज थी ना, एक्सेसरीज के बाद भी मेरी कुछ कैटेगरी थी ना, बाइक्स एंड क्लोथिंग, वो मुझे दिख रही है यहाँ पे। अभी मुझे सिर्फ एक्सेसरीज दिख रहा है ना, क्योंकि मैंने सेलेक्ट किया था एक्सेसरीज ही सेलेक्ट किया था ना। तो ड्रिल डाउन मतलब जो सिलेक्शन आप करोगे उसी पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए वो उसकी सब कैटेगरीज ओपन करेगा। इसीलिए आपको जब आप ड्रिल डाउन ऑन करते हो एंड कोई कैटेगरी सब कैटेगरी सेलेक्ट करते हो तो उसी पर्टिकुलर सब कैटेगरी या कैटेगरी के अंदर वाली नेक्स्ट लेवल ऑफ हायरार्की जो है उसको वो ओपन करेगा। इसलिए आपने जब एक्सेसरीज को सेलेक्ट किया कैटेगरी को, तो एक्सेसरीज के अंदर की सब कैटेगरीज बस उसने आपको ओपन करके दी। उस टाइम पे बाकी की जो कैटेगरीज थी बाइक्स एंड क्लोथिंग, वो यहां से निकल गई। लेकिन अगर मैं ड्रिल डाउन ऑप्शन को सेलेक्ट नहीं करता हूँ एंड अगेन गो टू ड्रिल अप,
यहाँ पे अगर मैं प्लस साइन पे क्लिक करता हूँ तो बाकी की जो, तो ये भी है ना, ये भी यहाँ पे दिख रही है मुझे अभी, बाइक्स एंड क्लोथिंग, इनको भी मैं मैन्युअली एक्सपांड कर सकता हूँ। लेकिन ड्रिल डाउन ऑप्शन को जब मैं एक्टिवेट करता हूँ तो वो वैसा सिनेरियो नहीं होता। मैं ड्रिल डाउन को एक्टिवेट किया, नाउ आई सेलेक्ट, जैसे बाइक सेलेक्ट किया मैंने, तो एक्सेसरीज एंड क्लोथिंग निकल जाएगा, ओनली बाइक्स का ही डेटा मुझे दिखेगा। मैंने माउंटेन बाइक्स का जो, लेट्स से मैंने रोड बाइक्स के ऊपर क्लिक किया तो मुझे बस रोड बाइक का ही डेटा दिखेगा, उसके अंदर की जितनी दो अदर सब कैटेगरीज थी ना वो निकल जाएंगी, वो दिखेंगी नहीं। यहाँ पे मुझे क्लियरली दिखेगा कि 11747 जो डेटा मुझे आ रहा है ऑर्डर क्वांटिटी, वो सिर्फ बाइक्स के अंदर का रोड बाइक्स की सब कैटेगरी का ही है। समझ में आया? ड्रिल डाउन ऑप्शन। ड्रिल अप क्या है? सिंपली एक लेवल अप जाने के लिए वो ऑप्शन है या बैक बटन है। ड्रिल डाउन क्या है? किसी स्पेसिफिक कैटेगरी या सब कैटेगरी या हायरार्की लेवल को आपको एक्सपांड करना है, उसके लिए है वो। जैसे मैंने ड्रिल डाउन ऑप्शंस को एक्टिवेट किया, and if I click on any category, then it will be open only for subcategories for that category only, not for all. ये समझ में आ रहा है ऑनलाइन स्टूडेंट? ये ऑप्शन समझ में आ रहा है, ड्रिल डाउन? Yes, sir. ओके, सो नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आता है, देखो ये दो एरोज है ना, एट द लोवेस्ट लेवल ऑफ डेटा, वो मुझे दिखा रहा है। तो लेट मी गो टू दिस अगेन अप बटन, मैं यहाँ पे हूँ अभी लास्ट राइट, और मैं अभी ये तीसरे ऑप्शन को क्लिक कर रहा हूँ। इसका उसका डिस्क्रिप्शन क्या आ रहा है? गो टू द नेक्स्ट लेवल इन द हायरार्की। अभी आप किस लेवल पे हो? अभी आपको एक्सेसरीज, बाइक्स एंड क्लोथिंग का डेटा दिख रहा है, मतलब आप इस कैटेगरी लेवल पे हो। इसको जैसे क्लिक करोगे तो वो आपको क्या इंफॉर्मेशन देगा? आपको सब कैटेगरीज देगा, जितनी आपकी कैटेगरीज, सब कैटेगरीज एंड प्रोडक्ट नेम के अंदर है। लेट्स से यहाँ पे मेरे पास 3 कैटेगरीज है, एक्सेसरीज, बाइक्स एंड क्लोथिंग। तो इन तीनों की अलग अलग सब कैटेगरीज है ना, एक्सेसरीज की इतनी है, या मेरे पास, लेट मी ऑफ दिस ऑप्शन देन यू अंडरस्टैंड। एक्सेसरीज की मेरे पास लेट्स से इतनी सब कैटेगरीज है, बाइक्स की मेरे पास इतनी है, एंड क्लोथिंग की इतनी है, बराबर। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अब जा रहा हूँ ड्रिल अप करके फर्स्ट लेवल पे, सेकंड लेवल है सब कैटेगरी। इस डबल एरो को क्लिक करूंगा तो इन तीनों की कंबाइन जितनी सब कैटेगरी जो ना, वो सारे एक साथ मुझे दिखेंगे यहाँ पे। अभी मुझे कैटेगरी नहीं दिख रही, लेकिन कैटेगरी के बाद वाली जो हायरार्की है, उस हायरार्की की सारा डेटा दिख रहा है। तो जैसे इस ऑप्शन को, अभी इस ऑप्शन पे हो, मतलब आप इस सब कैटेगरी लेवल पे हो, अभी इसको मैं वापस से क्लिक करूंगा तो इन सब कैटेगरीज, ये इंडिविजुअल सब कैटेगरीज के अंदर अलग अलग प्रोडक्ट्स रहेंगे ना, तो सारी सब कैटेगरीज को मिला के जितने प्रोडक्ट्स है वो सारी लिस्ट आपके सामने दिखेगी आपको। जैसे मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ वापस, तो ये क्या दिखा रहा है मुझे? अभी सारे प्रोडक्ट्स दिखा रहा है। यहाँ पे आपको कभी कहीं कैटेगरी एंड सब कैटेगरी दिखेगा नहीं। जो हमें कैसे दिखा था, हमने जब ड्रिल अप ड्रिल डाउन किया था उस टाइम पे तो हमें दिख रहा था कि एक्सेसरीज के अंदर बाइक्स है, बाइक्स के अंदर मेरे ये प्रोडक्ट्स है, या वट एवर मेरी सब कैटेगरीज है। वैसे इस ऑप्शन में नहीं दिखेगा। इस ऑप्शन का मतलब ही क्या बनता है? अब जिस लेवल पे हो, उस लेवल की जो नेक्स्ट लेवल है उसके अंदर का डेटा आपको सारा दिखेगा। जैसे आप अब अगर कैटेगरी लेवल पे हो, इस डबल एरो को आपने क्लिक किया तो उस कैटेगरी, जितनी कैटेगरीज है आपके पास, उन सारी कैटेगरीज के अंदर के जितने सब कैटेगरीज रहेंगी वो सारी सब कैटेगरीज आपको दिखेंगी। अगेन मैंने एक लेवल पीछे गया तो सारी सब कैटेगरीज मुझे दिख रही है। यहाँ पे हूँ मैं सब कैटेगरीज लेवल पे। अगेन मैंने वापस से ड्रिल अप किया तो मैं वापस इस लेवल पे चला जाऊंगा कैटेगरी, तो ये वापस से ऑप्शन मुझे हाईलाइट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट ऑप्शन इज एक्सपांड ऑल डाउन वन लेवल इन द हायरार्की। अभी मैं कैटेगरी लेवल पे हूँ, इस ऑप्शन को मैंने क्लिक किया लास्ट वाले, वो क्या करेगा? सारी जो कैटेगरीज है उनको एक्सपांड करेगा सब कैटेगरी लेवल पे, एक लेवल के बाद। वापिस से इसको मैंने क्लिक किया तो क्या करेगा? सारी जो सब कैटेगरीज है उनको एक्सपांड करेगा प्रोडक्ट लेवल पे। सारी सब कैटेगरीज आपको, सभी सब कैटेगरीज को
मैन्युअली ओपन करने की जरूरत नहीं है, वो सभी सब कैटेगरीज को ओपन कर देगा। वापिस से मैं ड्रिल अप गया, एक स्टेप पीछे गया तो सारी कैटेगरीज सब कैटेगरी लेवल पे ओपन है, वापिस से ओपन गया तो मैं कैटेगरी लेवल पे हूँ। समझ में आई ये ऑप्शंस? ड्रिल अप, ड्रिल डाउन, go to the next level in the hierarchy and expand all down one level in the hierarchy। समझ में आया? ऑनलाइन स्टूडेंट ये समझ में आया ऑप्शंस? ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पूछते हैं आपको कभी कभी डिफरेंस क्या है ड्रिल अप ड्रिल डाउन के अंदर, या ये जो बोलेंगे कि आपको ये एक्सपांड ऑल डाउन वन लेवल एंड गो टू द नेक्स्ट लेवल इन द हायरार्की, इसके बीच का डिफरेंस क्या है, ऐसे भी पूछेंगे। तो ये ऑप्शंस को आप थोड़ा ट्राई करके देखो अपने यहाँ पे एक मैट्रिक्स विजुअल लो, उसमें ये वैल्यूज डालो, रोज डालो और ऑर्डर क्वांटिटी डालो, यानी ये ऑप्शंस को ट्राई करो जैसे मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया वैसे, एंड उसमें से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो कि विच ऑप्शन लेने के बाद आपके पास क्या यहाँ पे इफेक्ट हो रहा है विजुअल्स के अंदर। नहीं समझ में आ रहा है तो नेक्स्ट क्लास में वापस पूछो, बट डेफिनेटली इसको ट्राई करो आज। ठीक है, ओके। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो आज रुकते हैं यहाँ पे, जितना बचा है पेंडिंग हम कल इसको कंप्लीट करते हैं। ठीक है, लेकिन मेक श्योर कि आज ये आप ट्राई करो। मैं जाना मत, मुझे अटेंडेंस कैप्चर करने दो। संडे का मैं टाइमिंग क्या रखूँ तुम लोगों का कुछ है? स्टूडेंट संडे का मैं कौन सा टाइमिंग लूँ ये कब बताओगे? या मैं ही कोई चूज कर लूँ अपने से? ऐसे टाइम है तो मैं टाइमिंग खुद से ही मैनेज करके आपको बता दूंगा, बट सैटरडे का 11 to 12 रहेगा। ठीक है, कैप्चर कर लिया मैंने, आप लीव कर सकते हैं। थैंक यू। चलो बाय बाय। सुरू झाला करो सुरू झाला Excel.